वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक, तेलंगाना में भी एक बीमार। दिल्ली तशद्दुद, महलूकीन की तादाद हुई 46, पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा, अमित शाह दे सकता है जवाब। जम्मू में तारीखी सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक किया गया। शाहीन बाग में आज भी दफा 144 नाफिज, पूरे इलाके में अब भी फोर्स तैनात। सीए मुखालिफ रैली में शामिल होने पर पोलैंड के तालिब इल्म को मिला हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म। रांची कानून की तालिबा के साथ इज्तिमाई असमदरी के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद। बंगाल में नहीं चलेगा गुजरात मॉडल, गोली मारो गद्दारों को का नारा नाकाबिले बर्दाश्त, ममता बनर्जी का बयान। उत्तर प्रदेश बीजेपी रहनुमा ने की गाजीपुर का नाम बदलने की मांग। उमर अब्दुल्ला पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ अर्जी पर समाअत 5 मार्च को। यूपी खराब रवैया और रिश्वत तलब करने के इल्जाम में दारोगा समेत 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। तीर्थ स्थल पुरी को भिखारियों से पाक करने की मुहिम शुरू। आर्टिकल 370 मामला, दरखास्तों को बड़ी बेंच के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। फरवरी माह में भी बड़ी मुल्क की शरह बेरोजगारी। अनकरा में शुआओं के जरिए कैंसर का कतई इलाज मुमकिन बना दिया गया। इंतजामी फौज मुतय्यना हुदूद से बाहर न निकली तो उनके सर उनके कंधों पर सलामत नहीं रहेंगे, एर्दोगान का बयान। नाइजीरिया में मुसल्लह हमला, दर्जनों हलाक और जख्मी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। वायरल वीडियोस पर तबसरा हुआ है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं जिसको दूसरा मीडिया नहीं दिखाता, वो दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोग जाएं, देखें, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के तादाद में ज़रूर शामिल होकर के उस मिशन में नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है, जो नंबरात वगैरह यहाँ दिए जा रहे हैं, इदारे को मजबूत करने के लिए हर लिहाज से आप उस पर तवज्जो दें और संजीदगी से गौर करें। नाज़रीन, आइए आज की पहली खबर है चीन से। चीन में फैले कोरोना वायरस के 2 नए मामलात की हिंदुस्तान में तस्दीक हो गई है। बताया गया है कि एक मामले की कौमी राजधानी दिल्ली में तस्दीक हुई, जहां एक शख्स ने गुज़िश्ता दिनों इटली का सफर किया था। वहीं दूसरे मामले की तेलंगाना में तस्दीक हुई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीज ने गुज़िश्ता दिनों दुबई का सफर किया था। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 79,000 अफराद को अपनी जद में ले चुका है, जबकि 3,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है। आज यानी पीर के रोज इसके शिमाली मशरक़ी जिले में हुए तशद्दुद के बाद हलाकतों की तादाद 46 को पहुंच गई है। इसी दौरान पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले की कार्रवाई आज से शुरू हो गई। अपोजिशन के अरकान ने पार्लियामेंट ने दिल्ली के फसादात के खिलाफ आवाज उठाते हुए नारेबाजी की, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई को शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। जैसे ही पार्लियामेंट का बजट इजलास दोबारा शुरू हुआ, अपोजिशन की जानिब से मुजाहरे देखने को मिले। अपोजिशन अरकान ने दिल्ली की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा किया, ताहम जैसे ही ऐवानों में हंगामा शुरू हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मुलतवी कर दिया गया। अब खबर जम्मू कश्मीर से। पुराने जम्मू में कमर्शियल सेंटर रहे तारीखी सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। बीजेपी की क़यादत वाले जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जेएमसी की आम सभा ने इससे मुतालिक तजवीज़ को पास किया था, जिसके बाद ऐसा किया गया। हुकाम ने इतवार को ये जानकारी दी है। चौक का नाम बदलने के फैसले को लेकर मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आया, जिनमें से अक्सर लोगों ने फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन जेएमसी से नाम बदलने के बजाय तरक्याती कामों और सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की गई है। पैकेज नाज़रीन, बीजेपी हुकूमत का यही काम रह गया है कि पुराने नामों को बदलकर नए नाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन काम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब खबर शाहीन बाग से। शाहीन बाग में भी
और उसके आसपास के इलाके में दफा 144 नाफिज किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे इलाके में कल से भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। पुलिस इंतजामिया मुजाहिरीन को हटाने के ताल्लुक से पुराज़्म है। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मोहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्लाह ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया गया था। इतवार की शाम और पीर की सुबह दारुल-हुकूमत के 4 अजला उनके आसपास के इलाकों में तशद्दुद की अफवाह फैलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को वाज़ेह करना पड़ा कि हालात पुरअमन हैं। अब खबर यूपी से। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जेर तालीम पोलैंड के तालिब इल्म को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत करने की वजह से मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। चंद दिनों कबल ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जेर तालीम बांग्लादेशी तालिबात को भी फेसबुक पर शहरियत तरमीमी एक्ट मुखालिफ पोस्ट शेयर करने की वजह से फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने मुल्क छोड़ने की हिदायत दी थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जराये के मुताबिक जादवपुर यूनिवर्सिटी में तकाबुल अदब के शोबे में जेर तालीम पोलैंड के तालिब इल्म को मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई है। कामिल सेडेंस्की को अब तक के कई नोटिस मिल चुके हैं। इन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने वीजा की शर्तों की खिलाफ वर्जी की है। अब खबर रांची से। झारखंड में एक जिले अदालत ने कानून की तालिबा के साथ इज्तिमाई असमत दरी के मामले में आज 11 कसूरवारों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रिंसिपल जज नवनीत कुमार की अदालत ने मामले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार ठहराए गए 12 में से कुल 11 लोगों कुलदीप रावण, सुनील अराव, संदीप तुर्की, अजय मुंडा, राजन अराव, नवीन अराव, बसंत कच्छप, रवि अराव, रोहित अराव, सुनील मुंडा और ऋषि मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी मुलजिमों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। अब खबर कलकत्ता से। दिल्ली में फिरकावाराना फसादात को कत्लेआम करार देते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बंगाल समेत पूरे मुल्क में गुजरात मॉडल को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि बंगाल में गोली मारो गद्दारों को जैसे नारे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बंगाल की फख्र ममता मुहिम का आगाज करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी लीडरों वर्करों को वार्निंग देते हुए कहा कि बंगाल दिल्ली नहीं है और यहाँ इस तरह के मुतनाज़े नारे लगाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली में शामिल बीजेपी वर्करों ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे मुतनाज़े नारे लगाए थे। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने गाजीपुर का कदीम मर्तबा लौटाने के लिए उसका नाम बदलकर गादी पूरी करने की मांग करते हुए नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य को खत भेजा है। श्रीवास्तव ने बताया कि कदीम जमाने में महर्षि विश्वामित्र के वालिद राजा गादी की राजधानी गादीपुरी था, जिसका अपना शानदार माजी रहा है। बाद में मुस्लिम हमलावर मोहम्मद बिन तुगलक के सिपहसालार गाजी के नाम पर इस नगरी का नाम गाजीपुर कर दिया गया था। बीजेपी रहनुमा ने बताया कि गाजीपुर को उसका कदीम मर्तबा लौटाने के लिए वो काफी वक्त से कोशिश कर रहे हैं और इसी हवाले से उन्होंने मौर्य से मिलकर उन्हें गाजीपुर के अवाम के जज्बात को बताते हुए ये खत सौंपा है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शहरी सलामती कानून के तहत हिरासत को चैलेंज देने वाली उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की अर्जी पर 5 मार्च को समाअत करेगी। सारा पायलट ने हब्स भेजा की अर्जी दायर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच के सामने सारा पायलट की अर्जी पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल किया गया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आला तरीन अदालत के साबिका फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि हिरासत में रखने के मामले में अर्जी गुजारों को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि वो 5 मार्च को इसकी समाअत करेगा। अब खबर गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में आम आदमी के साथ खराब रवैया रखने और रिश्वत तलब करने के इल्जाम में एक दारोगा और 3 पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने यहाँ बताया कि अफसरान के खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसकी जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सुनील गुप्ता ने चारों को मुअत्तल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 27 फरवरी को जिला के बेलीपार की रहने वाली खातून ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बेटी का किसी ने अगवा कर लिया। खातून ने इल्जाम लगाया कि शिकायत करने के बाद भी दारोगा नरेंद्र चौधरी और सिपाही राम बाबू ने कार्रवाई नहीं की।
अब खबर पुरी से। उड़ीसा के आलमी शोहरत याफ्ता तीर्थ स्थल पुरी को भिखारियों से पाक करने के लिए जिला इंतजामिया ने एक मुहिम शुरू कर दी है। जिला इंतजामिया ने इतवार के रोज पुरी और आसपास के इलाकों को भिखारियों से पाक बनाने के लिए भिखारियों की शनाख्त और उनकी बाज़ाबातकारी और माशरे में पहचान दिलाने के लिए इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट बलवंत सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में मुख्तलिफ हिस्सों से नलादरी नेली की तर्ज पर 8 भिखारी मकाम बनाने का फैसला किया है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक आईन के आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर दरखास्तों को बड़ी बेंच के पास भेजने से पीर को इनकार कर दिया। जस्टिस एनवी रमन की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने आर्टिकल 370 की ज्यादातर दफात को मनसूख किए जाने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को 7 रुकनिया उस बड़ी बेंच को भेजने से इनकार करते हुए कहा कि इन दरखास्तों की समाअत 5 रुकनी आईनी बेंच ही करेगी। अदालत उज़्मा ने माना कि जम्मू कश्मीर की हैसियत पर 1959 और 1970 में आए फैसलों में कोई तजाद नहीं है, लिहाजा मामला 7 जजों की बेंच में भेजना जरूरी नहीं। आईनी बेंच ने सबसे पहले दरखास्तों को बड़ी बेंच को भेजने के मसले पर समाअत की थी और 23 जनवरी को फैसला महफूज रख लिया था। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में फैली बेरोजगारी की हालत में कोई बेहतरी होती नजर नहीं आ रही है। पीर को जारी ताजा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी माह में मुल्क की शरह बेरोजगारी गुज़िश्ता 4 महीने में सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ताजा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी में हिंदुस्तान की शरह बेरोजगारी बढ़कर 7.78% पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2019 के बाद से सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता महीने जनवरी में बेरोजगारी की शरह 7.16% रही थी। अब खबर तुर्की से। अंकारा में शुआओं के जरिए कैंसर का कतई इलाज मुमकिन बना दिया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तुर्की में अंकारा शहरी अस्पताल में मौजूद 2 नए जदीद आलात के जरिए ट्यूमर को महज एक बार बुलंद सतह की शुआओं के साथ खत्म किया जा सकता है, तो ये सरतान शुदा हिस्से के इर्द गिर्द के सेहतमंद टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाता। अस्पताल इंतजामिया और तालीम और तरबियत उमूर की जिम्मेदार प्रोफेसर डॉक्टर यलमास तेजजान ने इस बात की याद दहानी कराई कि कैंसर दुनिया भर में अहम तरीन तिब्बी अमराज में सर फहरिस्त है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ताबकारी शुआएं ओनकोलॉजी इलाज मुआलजे की मनसूबाबंदी में अहम हैसियत रखती है। अंकारा शहर अस्पताल में शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन आलात के जरिए ट्यूमर को चाकू से काटने की तरह खत्म करने में कामयाबी हासिल हो गई है। ट्यूमर चाहे जिस्म के किसी भी हसास और हयातियाती अहमियत के हामिल हिस्से में क्यों ना हो, बुलंद सतह की शुआओं के जरिए उसका खात्मा मुमकिन है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम में बशार अल असद इंतजामिया की फौज इदलिब में तुर्की की तय करदा सरहदों से बाहर न निकली तो उनके कंधों पर सर सलामत नहीं रहेंगे। सदर एर्दोगान ने अंकारा में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के जिली मुशावरत असम्बली इजलास में शिरकत की और इजलास से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि हम उसकी इजाजत नहीं देंगे कि शाम में बशार अल असद इंतजामिया के हमलों से फरार होने वाले लाखों मुहाजिरीन का बोझ मुस्तकिल तुर्की के कंधों पर रहे। अब खबर नाइजीरिया से। शिमाली मगरबी नाइजीरिया के एक मुसल्लह हमले में 30 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक नाइजीरियन फिजाइया ने गुज़िश्ता दिनों सूबे कादोना पर बमबारी की थी, जिसके बाद बाज मुसल्लह अफराद ने मुख्तलिफ देहातों पर हमला कर दिया था। इन हमलों में 30 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सूबाई इंतजामिया ने हमलों के बारे में किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।